हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डेजी सर केमिस्ट्री क्लासेस और हम लोग क्लास 11 का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपकी केमिस्ट्री में दो पार्ट हैं, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड का पहला चैप्टर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है। अकॉर्डिंग टू कोर्स देखें तो 7th या 8th चैप्टर आएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, टाइम को अधिक वेस्ट ना करते हुए। तो चैप्टर हमारा क्या हुआ? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, या एक साथ अगर बोलें तो रिडॉक्स रिएक्शन इस चैप्टर को बोलते हैं। तो दो देखिए, रिडॉक्स मीन्स RED और OX मीन्स ऑक्सीडेशन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ दोनों मिल करके होता है रिएक्शन, जिसके वजह से इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। यानी एक ही रिएक्शन में दोनों चीज़ हों, ऐसा हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। लेकिन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन को पहले समझेंगे होता क्या है, उसी के बारे में पहले डिस्कस भी हम लोग करेंगे। तो चलिए देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कई डिफिनीसन दी गई, जिसमें से कुछ पुरानी डिफिनीसन है यानी ओल्ड कॉन्सेप्ट हैं, कुछ मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं। हम लोग दोनों कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम लोग कुछ ओल्ड कॉन्सेप्ट। लेकिन एक चीज़, ओल्ड कॉन्सेप्ट का मतलब ये मत समझिएगा कि आजकल इसका यूज नहीं होता है लेकिन कुछ जगहों पे। जैसे ओल्ड कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादातर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री में यूज होता है। यानी यूज तो सभी का है, इसलिए हमें पता होनी चाहिए हर एक डिफिनीसन। चलिए ऑक्सीडेशन पहले हम डिफाइन करते हैं। ऑक्सीडेशन का अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट कि अगर कोई सब्सटेंस, कोई पदार्थ, सब्सटेंस कहें चाहे पदार्थ कहें, ऑक्सीजन को ले लेता है यानी एक्सेप्ट कर लेता है, ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है किसी भी सब्सटेंस का। अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसका ऑक्सीडाइज कब होगा? जब ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा। दूसरी डिफिनीसन ओल्ड कॉन्सेप्ट में, अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो हाइड्रोजन एलिमिनेट करे, हाइड्रोजन निकाले, तो तब भी उसका क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तीसरा, अगर किसी में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रेशियो इंक्रीज करता है, तब भी उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन को, चलिए एक एक लिखते हैं। पहला है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स क्या हुआ कि कहीं भी अगर आपने ऑक्सीजन जुड़ता हुआ देखा तो समझिए उसका ऑक्सीडेशन हो गया है। ठीक, कहीं भी ऑक्सीजन अगर जुड़ेगा तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जैसे सपोज करिए CH3CHO एल्डिहाइड, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, ये एल्डिहाइड है CH3CHO, एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। एक ऑक्सीजन है, CHO ग्रुप लगा है। अगर किसी भी रिएक्शन में इसे ऑक्सीजन मिल गया या एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन मिल गया, कहीं से ऑक्सीजन मिल गया और इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसके पास क्या होगा? एक ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए हम बोलेंगे इसका ऑक्सीडेशन। अब ये क्या बन गया? एसिड, और ये क्या था? एल्डिहाइड। मीन्स ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया। और भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैग्नीशियम है, अगर इसको एयर में जला दें तो क्या बनाएगा? 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये भी ऑक्सीजन, यानी किसी भी सब्सटेंस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन, यानी उसका ऑक्सीडेशन हुआ। सेकेंड, अगर मान लीजिए ये चीज़ नहीं हो रही है तो क्या हो सकता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जुड़ना। दूसरा, अगर ये नहीं हो रहा है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जैसे देख लीजिए, अगर हमने ये क्या है? एल्कोहल, हाई स्कूल में आपने पढ़ी होगी। एल्कोहल में से हाइड्रोजन अगर आप निकाल दीजिए तो भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और उसके लिए आपको उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट कॉपर लेना होगा। 300 डिग्री सेल्सियस पे एक H यहाँ से निकालिए, एक H यहाँ से, तो आपको बेनिफिट क्या होगा? CH3CHO बन जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, तो कहीं पे और एक रिएक्शन, जैसे आप सोच रहे होंगे ऑर्गेनिक बता रहे हैं, चलिए H2S ले ले,
सॉरी H2HI ले लें, यहाँ से हम ब्रेक कर दें H2 और I2, हाइड्रोजन निकला तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। तीसरी डिफिनीशन ऑक्सीडेशन की ओल्ड कॉन्सेप्ट में, इंक्रीज द रेशियो ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पूरे पीरियोडिक टेबल में 3-4 एलिमेंट ऐसे हैं जिसको ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कहा जाता है, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। इनमें से किसी का अगर रेशियो बढ़ता है, रेशियो मीन्स होता है अनुपात, बढ़ता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। जैसे अब बढ़ कैसे रहा, किसी रिएक्शन से बढ़ेगा, आगे हम देखेंगे, अभी तो फिलहाल आपको रेशियो देखना है। SnCl2, अगर आपसे पूछें Sn इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है तो 1:2 का रेशियो है इसके पास, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो Sn के मॉलिक्यूल मतलब एटम 1 है, क्लोरीन 2 है, तो ये अगर किसी रिएक्शन में SnCl4 में कन्वर्ट हो जा रहा है तो क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रेशियो बढ़ना आपका ऑक्सीडेशन हुआ। ये पूरा ओल्ड कॉन्सेप्ट का हो गया ऑक्सीडेशन। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन क्या होगा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है ऑक्सीडेशन का, एटम, आयन या मॉलिक्यूल अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो समझ जाइए कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या कहें, एटम, आयन और मॉलिक्यूल अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो ऑक्सीडेशन। जैसे सोडियम है, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, क्या बन गया, Na+। Cl- आपने लिया, मान लीजिए आयन है ये, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो हाफ Cl2 बन गया। तो कुछ भी ले सकते हैं, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, इस तरह से आप अगर लॉस करता है तो ऑक्सीडेशन होता है। देखिए सोडियम से 1 निकाल देंगे Na+, क्लोरीन से निकाल दिए 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 निकाल दिए, हाफ Cl2 मीन्स Cl ही है, लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन था वो 1 हो। इस तरह से मॉडर्न कॉन्सेप्ट का ऑक्सीडेशन भी पढ़ लिए, ओल्ड कॉन्सेप्ट का भी पढ़ लिए। अब हम लोग आते हैं रिडक्शन पर। रिडक्शन, रिडक्शन का भी इसी तरह, जैसे उसमें हम पहला क्या पढ़े कि किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में ऑक्सीजन जुड़ना ऑक्सीडेशन, वैसे ऑक्सीजन निकलना रिडक्शन होता है। यानी वहाँ एडिशन था, यहाँ रिमूवल। पहला होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्या कहलाएगा, रिडक्शन। जैसे फिनॉल है, सपोज करिए फिनॉल है, फिनॉल में से फिनॉल की अगर रिएक्शन, फिनॉल किसको बोलते हैं, बेंजीन पर अगर OH लगा होता है तो फिनॉल, ये बेंजीन रिंग है, हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा। जिंक से अगर रिएक्शन करेंगे तो जिंक इसके ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेगा और निकालेगा क्या, जिंक ऑक्साइड, तो बचा क्या, H और बेंजीन रिंग, तो इसलिए ये बन गया बेंजीन और ये क्या था, फिनॉल, और इसका ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया क्योंकि ऑक्सीजन इसने रिमूव किया है। और दूसरा था वहाँ हाइड्रोजन का रिमूवल, यहाँ हाइड्रोजन का एडिशन। सेकंड होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब जैसे मान लीजिए एल्कीन है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, और रिडक्शन रिएक्शन भी आपने पढ़ी होगी। आपने देखा होगा यहाँ हाइड्रोजन जुड़ता है, अगर हाइड्रोजन जोड़ दें तो एक H इसको, एक H इसको, कितने H हैं यहाँ, 2, एक और मिल जाएगा तो 3, यहाँ भी 3, यानी 3 3H हो जाएगा। तो ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड भी तो टूटेगा,
तो इस तरह से हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को भी रिडक्शन बोल सकते हैं। और तीसरा हमारा है, वहाँ हम लोग क्या कह रहे थे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रेशियो बढ़ना ऑक्सीडेशन, तो यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रेशियो घटना रिडक्शन होगा। डिक्रीज द रेशियो ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक। अब देखिए जैसे FeCl3 है, अगर ये FeCl2 में चेंज हुआ तो रेशियो का घट रहा है, और रेशियो का घटना क्या हो जाएगा, अगर रेशियो घटता है तो इसे हम रिडक्शन बोलेंगे। वहाँ बढ़ रहा था, अब कैसे आप सोचेंगे कैसे घट रहा है, कोई रिएक्शन में घटेगा, वो आगे हम लोग देखते रहेंगे। अभी तो एक ही दिन में सब चीज़ पढ़ेंगे नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप आएगा। इसलिए बस ये देखिए कि रेशियो Fe1 है, Cl3 है, ठीक, Fe1 Cl2 मतलब रेशियो कम हो रहा है, यानी रिडक्शन हुआ। तो ये ओल्ड कॉन्सेप्ट हो गया। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट जैसे उसमें एटम, आयन और मॉलिक्यूल अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है तो ऑक्सीडेशन, वैसे उल्टा कर दीजिए, एटम, आयन और मॉलिक्यूल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है तो रिडक्शन। जैसे मान लीजिए कहाँ गेन करें, O2 है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, अगर इसे 1 इलेक्ट्रॉन आपने दे दिया तो O2 माइनस हो गया और ये आयन बन गया। अब इसे फिर 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए तो O2 2 माइनस हो गया। तो एटम आयन दोनों एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए एटम, आयन और मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं आप, Cl भी एक्सेप्ट कर सकता है, Cl माइनस हो जाएगा। तो ऐसे एटम, आयन और मॉलिक्यूल अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, अब देखिए उस रिएक्शन में भी हम लोग Fe+2 है, सपोज करिए कहीं पे 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, सॉरी Fe+3 है, 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए तो Fe+2 हो जाएगा। Sn+2 है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, Sn+4 हो जाएगा। इस तरह से तमाम एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी को उल्टा कर दें तो रिडक्शन, सॉरी ये हमने गलत कर दिया, यहाँ पर +4 होगा, यहाँ +2 होगा, तो इसी को उल्टा कर दें तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। मतलब प्लस चार्ज बढ़ना हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन होता है, माइनस चार्ज बढ़ना रिडक्शन। तो ये था हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की डिफिनीशन। अब हम लोग कुछ पढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, हिंदी में ऑक्सीकारक और अपचायक बोलते हैं। तो देखिए सबसे अच्छी चीज़ हम लोग सोच रहे होंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो पढ़े, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, या ऑक्सीकारक या अपचायक क्या है, 7-8 में भी था। तो ऑक्सीकारक और अपचायक उसी से बना है, पर यहाँ थोड़ा सा उल्टा है। कहने का मतलब जिसका खुद का ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक है, और जिसका खुद का अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक है। यानी इसको दूसरे के टर्म में लेते हैं। अगर ये वो एलिमेंट खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे को रिड्यूस करेगा बिना दूसरे के, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जो ऑक्सीडेशन के बिना रिडक्शन नहीं हो सकती, रिडक्शन के बिना ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। तो इसलिए अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसी में प्रेजेंट दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन होगा, और उसका रिडक्शन उसी पहले एलिमेंट की वजह से ही होगा। तो इसलिए एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो दूसरे के टर्म में ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ यानी अपचायक हुआ। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल, SnCl2 बैलेंस रिएक्शन 2FeCl3 गिव्स आउट SnCl4 2FeCl2। अगर हम जो बताए हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1:2 का रेशियो में Sn और क्लोरीन है, यहाँ आयरन और इसका रेशियो 1:3 है,
यहाँ 1:4 है, इसका 1:2 है। आपको हमने क्या बताया था, अगर रेशियो बढ़ता है किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, क्या हुआ। और अगर रेशियो घटता है तो क्या हुआ, रिडक्शन। अब जरा सोचिए, यहाँ पर क्लोरीन 2 था, 2 से 4 हुआ, यानी 2 to 4 हुआ, तो कैसे हुआ होगा, आकाश से तो हुआ नहीं होगा, इसने दिया होगा। तो इसने दिया होगा तो इसका तो रिडक्शन हुआ, और किसके वजह से हुआ, इसके वजह से हुआ। तो ये खुद का तो ऑक्सीडेशन कर रहा है, लेकिन दूसरे के लिए इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, क्या बोलेंगे। और इसका देखिए रिडक्शन हुआ है, यानी दिया इलेक्ट्रॉन, किसको दिया, इसको, यानी इस दूसरे का इसने क्या किया, ऑक्सीडेशन किया, इसलिए उसके लिए क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी एजेंट दूसरे के लिए होते हैं, जैसे एजेंट बीमा का एजेंट हुआ और दूसरे का पैसा जमा करता है, वैसे ही है। तो यानी एजेंट लगा दिए तो दूसरे के लिए, तो बिना ऑक्सीडेशन के रिडक्शन नहीं हो सकती, बिना रिडक्शन के ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, तो इसलिए एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो कोई ऑक्सीडाइज हुआ तो दूसरा रिड्यूस होगा, और कोई ऑक्सीडाइज हुआ तो दूसरे के वजह से हुआ, कोई रिड्यूस हुआ तो दूसरे की वजह से हुआ। तो इसलिए ये इसके लिए, चूँकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, SnCl2 का SnCl4, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, और खुद इसका रिडक्शन हुआ तो दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। इस तरह से हम, अगर हमसे पूछा जाए तो हम बोलेंगे ये रिड्यूसिंग एजेंट है, SnCl2, और FeCl3 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब हम आते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। कभी कभी इसका भी टर्म आता है, तो देखिए इसको हम रिएक्शन समझेंगे। जिंक सॉलिड कॉपर +2 एक्वस रिएक्शन हुआ, Zn+2 एक्वस, AQ मीन्स एक्वस होता है यानी जलीय होता है, Cu सॉलिड। अब देखिए हमने पहले ही कहा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एक साथ चलती है। हाफ सेल रिएक्शन, क्योंकि रिडक्स रिएक्शन में आधी रिएक्शन ऑक्सीडेशन की होती है और आधी रिएक्शन रिडक्शन की होती है। तो सिर्फ ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, देखिए इसमें प्लस चार्ज बढ़ रहा है तो हमने ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिख ली अलग से। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हाफ सेल इसको बोलेंगे। और रिडक्शन की अलग से लिख लिए, क्योंकि इसमें +2 से न्यूट्रल हो रहा है तो प्लस चार्ज घट रहा है तो रिडक्शन होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ सेल। कहने का मतलब रिडॉक्स रिएक्शन में दोनों चीज़ें होती हैं, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। तो दोनों मिला के एक रिएक्शन बनता है। कंप्लीट रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। सिर्फ एक रिएक्शन लें, मतलब दो रिएक्शन मिला के रिडॉक्स रिएक्शन एक रिएक्शन बन रहा है, तो सिर्फ एक रिएक्शन लें जैसे कि ऑक्सीडेशन, तो इसको हाफ रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि दोनों मिला के एक रिएक्शन बना रही है। तो आधे को लेंगे तो हाफ होगा। तो अगर ऑक्सीडेशन के लिए तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और रिडक्शन के लिए तो रिडक्शन हाफ सेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।